हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है ओप्पो इनको एयर 3 प्रो ईयरबड्स जो कि मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। और ये है रियलमी बड्स एयर 6 जो कि मैं पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। और आज इन दोनों का कंपैरिजन होने वाला है बिकॉज ऑन पेपर दोनों में एक तरह के स्पेक्स मिल जाते हैं और प्राइस भी दोनों का सेल में सिमिलर रहता है। जैसे कि ओप्पो का वैसे प्राइस रहता है 5,000, लेकिन सेल में आप लोगों को 3400 रुपये तक मिल सकता है। वही बात करें रियलमी की तो इसका प्राइस रहता है 3300 रुपये, लेकिन सेल में 2800 रुपये का मिलता है। तो क्या आप लोगों को 400-500 रुपये बचाकर रियलमी लेना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा पैसे देकर ओप्पो लेना चाहिए, सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे। बाकी हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले बात करते हैं हमेशा की तरह बॉक्स की। तो रियलमी में आपको इस तरह का बॉक्स मिल जाता है जबकि ओप्पो में इस तरह का बॉक्स दिया गया है। और जो बॉक्स की क्वालिटी है वो ओप्पो की काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बाकी बॉक्स के अंदर आपको बड्स मिलते हैं, केस मिलता है, उसके बाद टाइप सी केबल मिल जाती है, 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती है और यूज़र मैनुअल भी दी गई दोनों में। तो दोनों में सेम कंटेंट मिल जाते हैं बट जो क्वालिटी है वो ओप्पो की ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं केस की तरफ और पहले बात करते हैं दोनों की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के केस में एक जैसी ओवल शेप डिज़ाइन मिल जाती है और दोनों का साइज़ भी बिल्कुल बराबर है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर ओप्पो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है बिकॉज़ यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है और ऊपर की जो लिड है वहाँ पर क्लाउडी इफेक्ट मिलता है जो कि बहुत ही यूनिक लगता है। जबकि रियलमी में मैट फिनिश मिल जाती है और इसका एक फ़ायदा है, इस पर स्क्रैचेस जल्दी विजिबल नहीं होंगे। तो दोनों की डिज़ाइन अपनी जगह पर बढ़िया है बट बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं ओप्पो की काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है और जब हाथ में लेते हैं तो फील होता है। बाकी दोनों में यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पर लाइट है और नीचे में टाइप सी पोर्ट दिया गया है। अब रियलमी में यहाँ पर पेयरिंग बटन मिल जाती है जो कि काफ़ी सही लगा मुझे, जबकि ओप्पो में कोई भी पेयरिंग बटन नहीं मिलती है। अब लिड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो हिंज की क्वालिटी है दोनों की बिल्कुल एक जैसी है और इस तरह की आवाज़ आती है दोनों में। बाकी दोनों का मैग्नेट भी काफ़ी पावरफुल है तो उल्टा करते हैं तो बड्स गिरते नहीं है। अब रियलमी में आपको डुअल टोन कलर मिलता है जो कि काफ़ी कूल लगता है, मतलब ऊपर से सिल्वर है और अंदर में ऑरेंज है, जबकि ओप्पो में सिंगल कलर मिलता है और ये थोड़ा क्लासी लगता है। अब बर्ड्स को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर दोनों के बर्ड्स की डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है। ओप्पो में आपको इस तरह का बर्ड्स मिल जाता है जो कि दिखने में बहुत ही प्रीमियम और खूबसूरत लगता है और यहाँ पर भी आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है। जबकि रियलमी की बात करें तो इसकी डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको मैट और ग्लॉसी फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है और ये सब्जेक्टिव है कि आपको किसकी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आती है। और दोनों के बर्ड्स में सेम IP55 की रेटिंग मिल जाती है। तो अगर जिम में जाते हैं, पसीना होता है या फिर हल्की फुल्की बारिश में आप यूज़ कर सकते हैं दोनों को। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में डिज़ाइन आपके ऊपर है, बाकी बिल्ड क्वालिटी ओप्पो की ज़्यादा बेहतर है। फिटिंग एंड कंफर्ट की बात करें तो दोनों बिल्कुल एक जैसा है, ज़रा भी फ़र्क नहीं है और दोनों में जो टिप मिलती है वो ओल शेप में मिलती है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब दोनों को पहनकर आप आराम से 3-4 घंटे यूज़ कर सकते हैं, कानों में दर्द नहीं होगी और फिटिंग प्रॉपर मिलती है, जितना भी हेड को हिलाएंगे गिरने वाला नहीं है। लेकिन कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर ऑन पेपर दोनों में सेम स्पेक्स मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट दिया गया है, उसके बाद गूगल फास्ट पेयरिंग और दोनों में मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है। लेकिन ओप्पो की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और सुपीरियर है बिकॉज देख सकते हैं दोनों को मैंने एक ही फ़ोन से पेयर कर दिया है और जब दोनों को एक साथ ओपन करते हैं तो ओप्पो जल्दी पेयर होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ओप्पो ही पहले पेयर होता है, कभी कभी रियलमी भी पेयर हो जाता है बट 10 में से 8 बार पहले ओप्पो पेयर होता है। तो ओप्पो की कनेक्टिविटी ज़्यादा फास्ट है और दोनों में मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है जो कि ओप्पो में अच्छे से वर्क करता है लेकिन रियलमी में वर्क नहीं करता है। जैसा कि देख सकते हैं दोनों को एक साथ ओपन करते हैं तो ओप्पो दोनों फ़ोन के साथ एक साथ पेयर हो जाता है, जबकि रियलमी एक ही फ़ोन के साथ पेयर होता है और दूसरे फ़ोन में पेयर करने के लिए टैप करना पड़ता है, तब जाकर ये स्विच होता है। तो ये एक दिक्कत है इसमें। हालांकि ये मेरी यूनिट में है या फिर सभी में कुछ कह नहीं सकते बट कनेक्टिविटी में ओप्पो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है जबकि रियलमी बहुत ही बेकार है, मतलब डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी वाला फीचर इसमें वर्क नहीं करता है। लेकिन जब बात आती है बैटरी की तो यहाँ पर कहानी थोड़ा सा रियलमी के फेवर में आ जाती है। जैसे कि ओप्पो में आपको टोटल 30 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है जो कि अच्छा है, लेकिन रियलमी में आपको 40 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है जो कि इससे ज़्यादा बेहतर है। और मैंने दोनों को यूज़ किया है तो हाँ, फ़र्क महसूस होता है, मतलब यहाँ पर आपको 3-4 घंटे आराम से ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसमें रियलमी में। तो बैटरी बैकअप रियलमी का ज़्यादा बेहतर है और दोनों में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। ओप्पो को अगर 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 2 घंटे का, जबकि रियलमी को 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 7 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा इसमें। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग दोनों में रियलमी ज़्यादा बेहतर है जबकि ओप्पो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। चलो बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की जो कि है साउंड क्वालिटी। तो दोनों में सेम साइज़ का 12.4 mm का ड्राइवर दिया गया है। रियलमी में आपको डी बेस ड्राइवर मिल जाता है जबकि ओप्पो में बैम्बू फाइबर डायफ्राम दिया गया है।
तो दोनों की साउंड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, तगड़ी है, चाहे बेस की बात करें, ट्रेबल की बात करें या फिर वोकल्स की बात करें, सब कुछ आपको परफेक्ट मिलता है। लेकिन कहीं न कहीं ओप्पो मुझे थोड़ा-सा बेटर लगा, बिकॉज़ यहाँ पर जो बेस मिलती है काफ़ी बैलेंस मिलती है, जबकि रियलमी में कभी-कभी बेस थोड़ा-सा ओवर पावर हो जाती है। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा ऑडियो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे ओप्पो की साउंड क्वालिटी थोड़ा बेटर लगी। अब हो सकता है जिनको बेस ज़्यादा पसंद है, उनको रियलमी की आवाज़ ज़्यादा पसंद आए, तो ये भी आपके ऊपर है। हालाँकि लाउडनेस की बात करें तो रियलमी काफ़ी ज़्यादा लाउड है और इसको आप फुल करके नहीं सुन सकते हैं, जबकि ओप्पो में लाउडनेस कम मिलती है, तो फुल करके आप इसको आराम से सुन सकते हैं। तो जिनको लाउड ज़्यादा सुनना है, तो उनके लिए रियलमी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। दोनों में हाई रेज़ ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है, रियलमी में आपको LHDC, जबकि ओप्पो में LDAC कोडेक का सपोर्ट मिल जाता है। और ओप्पो में आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि सुनने में बहुत ही यूनिक लगता है। दोनों में कई सारे EQ मोड्स मिल जाते हैं, जो कि आप ऐप से चेंज कर सकते हैं, और इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं दोनों के ANC की। अब ऑन पेपर देखा जाए तो यहाँ पर रियलमी में आपको 50 dB तक का ANC दिया गया है, जबकि ओप्पो में 49 dB तक का अल्ट्रा डीप ANC मिल जाता है। लेकिन मैंने दोनों को चेक किया है और भाई दोनों का ANC बिल्कुल एक जैसा है, मतलब काफ़ी हद तक बाहर का जो शोर है कम कर देता है, और दोनों का ट्रांसपेरेंसी मोड भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। मतलब बाहर की आवाज़ आप बड्स के थ्रू सुन सकते हैं, और दोनों में रोबोटिक आवाज़ नहीं आती है, काफ़ी नेचुरल आवाज़ आती है। तो ANC में मैं दोनों को बराबर रखना चाहूँगा। बाकी कॉल क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर दोनों में 6 माइक का सपोर्ट दिया गया है, और दोनों में AI नॉइस कैंसलेशन का फीचर मिल जाता है। तो जब आप कॉल पर बात करेंगे तो सामने वाले को काफ़ी क्रिस्प और क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। बाकी जो आसपास में शोर है वो काफ़ी हद तक दोनों कम कर देता है। तो अभी तक जो आप लोग आवाज़ सुन रहे थे वो मेरे इस प्रोफेशनल माइक से रिकॉर्ड हो रही थी, और अभी आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं वो ओप्पो के एनको ईयर 3 प्रो बड्स से रिकॉर्ड हो रही है। तो जब आप इस पर कॉल पर बात करेंगे तो सामने वाले को इस तरह की आवाज़ सुनाई देगी इसमें। और अभी आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं वो रियलमी के बड्स एयर 6 से रिकॉर्ड हो रही है। तो जब आप इस पर कॉल पर बात करेंगे तो सामने वाले को इस तरह की आवाज़ सुनाई देगी। वैसे दोनों को मैंने चेक किया था तो मुझे ओप्पो ज़्यादा बेहतर लगा, लेकिन आप लोगों को किसके माइक की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगी वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। दोनों में गेमिंग मोड दिया गया है। ओप्पो में आपको 55 एमएस की सुपर लो लेटेंसी मिल जाती है, जबकि रियलमी में 47 एमएस की लेटेंसी मिल जाती है। तो ऑन पेपर देखा जाए तो यहाँ पर रियलमी बेटर है, बट दोनों में मैंने गेमिंग की तो यहाँ पर दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसा है। मतलब दोनों से आप हाई एंड गेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि COD या फिर PUBG खेल सकते हैं, और वहाँ पर आपको लेटेंसी का कोई भी इशू नहीं आएगा। तो गेमिंग में दोनों बिल्कुल एक जैसा है, बराबर है। Enemy contact. दोनों ही ईयरबड्स में इन ईयर डिटेक्शन फीचर दिया गया है, तो बड्स कानों से निकलते ही म्यूज़िक बंद हो जाती है, दोबारा पहनेंगे म्यूज़िक प्ले हो जाएगी, और दोनों में काफ़ी सही से वर्क करता है, दोनों एक जैसा है। अब दोनों ही ईयरबड्स में ऐप का सपोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ओप्पो में है मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिलता है, जबकि रियलमी में रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट दिया गया है, और दोनों की ऐप काफ़ी बढ़िया है। बाकी दोनों का जो UI है ऐप का वो लगभग एक जैसा है। जैसे कि देख सकते हैं ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर डिवाइस दिख जाता है, और सबसे पहले यहाँ से बैटरी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोनों में नॉइज़ कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। बाकी ओप्पो में पर्सनलाइज्ड नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर दिया गया है। उसके बाद ओप्पो अलाइव ऑडियो, और यहाँ पर एनको मास्टर EQ। इसमें आप जाएंगे तो ओप्पो में आपको 3 मोड मिलते हैं, ओरिजिनल साउंड, बेस बूस्ट और नेचुरल इंस्पिरेशन। जबकि रियलमी की बात करें तो यहाँ पर EQ मोड्स में जाएंगे तो आपको 4 तरह के मोड्स मिल जाते हैं, क्लियर वोकल्स, नेचर बैलेंस, क्लियर बेस और बेस बूस्ट। तो यहाँ पर नेचर बैलेंस बेस्ट है, और ओप्पो में ओरिजिनल साउंड बेस्ट आउटपुट देता है। बाकी रियलमी में इक्वलाइज़र को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि ओप्पो में नहीं मिलता है। उसके बाद रियलमी में हाई डेफिनेशन साउंड यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, डायनेमिक बेस हो गया, उसके बाद वॉल्यूम इन्हेंसर हो गया, और गेम मोड यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ईयरबड्स फिट टेस्ट हो गया। उसके बाद माइंड फ्लो मोड्स, तो इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सूदिंग से आवाज़ आती है, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इस तरह से ऑडियो सुनकर आप अच्छी नींद ले सकते हैं। बाकी उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर बटन सेटिंग्स, जहाँ से आप टच सेंसर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिव इसका टच सेंसर है। उसके बाद चलते हैं मोर में, तो यहाँ पर ऑटो प्ले पॉज हो गया, उसके बाद ऑटो आंसर, और यहाँ पर फाइंड माई फ़ोन का फीचर दिया गया है। तो बड्स पर अगर आप 4 बार टैप करेंगे तो फ़ोन में रिंग बजने लगेगी, और आप फ़ोन को ढूंढ सकते हैं इसमें। बाकी इसकी बात करें ओप्पो की, तो यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑडियो, इसमें जाएंगे तो LDAC और AAC में स्विच कर सकते हैं। उसके बाद गोल्डन साउंड, और यहाँ पर भी गेम मोड मिल जाता है, डुअल कनेक्शन हो गया। उसके बाद फाइंड में ईयरबड्स, तो इसमें आपको फाइंड में ईयरबड्स का फीचर मिलता है, तो अगर बड्स कहीं खो गया है आप इसकी मदद से ढूंढ सकते हैं, और जब प्ले करते हैं तो बड्स में से बीप की आवाज़ आती है। तो इसमें आपको फाइंड में ईयरबड्स मिलता है, जबकि रियलमी में फाइंड माई फ़ोन मिलता है। तो आप लोगों को कौन सा ज़्यादा यूज़फुल लगता है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद मोर सेटिंग्स में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको इन ईयर डिटेक्शन हो गया और ईयरबड फिट टेस्ट। उसके बाद बैक चलते हैं तो यहाँ पर दूसरे पेज में जाएंगे, तो यहाँ से ईयरबड्स के टच कंट्रोल को
कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसका भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है टच सेंसर। बाकी मोर में जाएंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। तो दोनों की ऐप अच्छी है, बढ़िया है और एक जैसे ही सिमिलर फीचर्स मिल जाते हैं दोनों में। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि कौन सा ईयरबड्स ज़्यादा बेहतर है और आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए, ओप्पो या फिर रियलमी। तो देखो भाई, साउंड क्वालिटी यहाँ पर ओप्पो की ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा प्रीमियम है और इसकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। जबकि रियलमी की बात करें तो यहाँ पर बैटरी बैकअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है और इसकी लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, लाउडनेस या फिर बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी या फिर बैटरी बैकअप। वैसे देखा जाए तो दोनों डिवाइस अपने प्राइस में काफ़ी बढ़िया हैं और अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो तो मेरे हिसाब से ओप्पो ज़्यादा बेहतर डिवाइस है। और 5000 में भी इसके साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, तो अभी तो ये 3400 रुपये में मिल सकता है सेल में। तो मेरे हिसाब से ओप्पो लेना ज़्यादा वर्थ रहेगा आपके लिए। बाकी बैटरी बैकअप हाँ इसका थोड़ा कमज़ोर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर लगा वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।